शहर की भागम-भाग वाली जिंदगी में, जहां हर कोई अपनी धुन में भागा जा रहा था, एक 10 साल का बच्चा था। नाम था राजू। राजू का घर फुटपाथ था और उसकी दुनिया उन चंद सिक्कों तक सिमटी थी जो भीख मांगकर या छोटा-मोटा काम करके उसे मिल जाते थे। पेट भर खाना भी कभी-कभी ही नसीब होता था। सर्दी का महीना था। रात का तापमान काफी गिर गया था। राजू एक दुकान के बाहर पुराने फटे कंबल में सिकुड़ा बैठा था। भूख उसे सता रही थी, पर जेब खाली थी। तभी उसकी नजर सड़क पार फुटपाथ पर पड़ी। एक बूढ़ा आदमी ठंड से कांप रहा था। उसके पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय एक पतली चादर के, जो ठंड रोकने में नाकाम थी। उस आदमी के चेहरे पर बेपसी साफ दिख रही थी। राजू ने उस बूढ़े आदमी को देखा और उसे अपनी भूख से ज्यादा उस आदमी की बेपसी महसूस हुई। उसके पास सिर्फ 2 रुपए थे। उन 2 रुपयों से शायद एक छोटी सी चाय मिल सकती थी, पर कंबल नहीं। राजू उठा। ठंड में ठिठुरता हुआ वह सड़क पार करके उस बूढ़े आदमी के पास गया। बूढ़ा आदमी शायद सो गया था या ठंड से अधमरा हो गया था। राजू ने धीरे से उसे जगाया। बूढ़े आदमी ने आंखें खोलीं और देखा कि एक छोटा सा बच्चा उसके सामने खड़ा है। राजू ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें 2 रुपए के सिक्के थे। उसने वो सिक्के बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ा दिए। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। उसने पूछा, बेटा, ये क्यों दे रहे हो? राजू की आवाज ठंड से कांप रही थी। बाबा, मुझे ठंड लग रही है। आपको मुझसे ज्यादा लग रही होगी। इन पैसों से चाय पी लेना। थोड़ी गर्मी आएगी। बूढ़ा आदमी राजू की आंखों में देखा। उन मासूम आंखों में कोई लालच नहीं था, सिर्फ एक गहरी करुणा थी। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से सिक्के ले लिए। उसने राजू के सिर पर हाथ फेरा और बस इतना कह पाया, जीते रहो बेटा। भगवान तुम्हारा भला करे। राजू मुस्कुराया। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कान देखकर उसे जो सुकून मिला, वह 2 रुपयों की चाय से कहीं ज्यादा था। राजू वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया। ठंड अब भी थी, भूख अब भी थी, पर दिल में एक अजीब सी गर्माहट थी। कुछ साल गुजर गए। राजू अब थोड़ा बड़ा हो गया था। वह अब भी फुटपाथ पर ही रहता था, पर छोटा-मोटा काम करके पेट भर लेता था। किस्मत से उसे एक चाय की दुकान पर हेल्पर का काम मिल गया था। एक दिन दुकान पर एक बहुत अमीर आदमी आया। सूट बूट पहने बड़ी गाड़ी से उतरा। वह दिखने में बहुत प्रभावशाली था। उसने चाय का ऑर्डर दिया और इंतजार करने लगा। जब राजू चाय देकर वापस आ रहा था, तो उस आदमी ने उसे देखा। वह कुछ देर राजू को देखता रहा। फिर उसने राजू को पास बुलाया। राजू डर गया। उसे लगा शायद कोई गलती हो गई। अमीर आदमी ने राजू से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? राजू ने धीरे से कहा, राजू। अमीर आदमी मुस्कुराया। उसने कहा, राजू, शायद तुम्हें याद न हो, पर आज से कुछ साल पहले एक बहुत ठंडी रात में तुमने फुटपाथ पर एक बूढ़े आदमी को 2 रुपए दिए थे चाय पीने के लिए। राजू सोचने लगा। उसे धुंधला धुंधला याद आया वो दिन। अमीर आदमी की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, वो बूढ़ा आदमी मैं ही था बेटा। उस रात मेरे परिवार ने मुझे घर से निकाल दिया था। मेरे पास कुछ नहीं था। मैं जिंदगी से हार मान चुका था। तुम्हारी वो 2 रुपए की चाय और तुम्हारी वो मासूमियत भरी मुस्कान, उसने मुझे जिंदगी जीने की एक वजह दे दी।
अमीर आदमी ने राजू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी उस छोटी सी मदद ने मेरी जान बचाई थी, राजू। उसके बाद मैंने हिम्मत जुटाई, फिर से काम शुरू किया और आज इस मुकाम पर हूँ। उस आदमी ने राजू को गले लगा लिया। राजू हैरान था, उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी दी हुई 2 रुपए की मदद इस तरह उसके सामने खड़ी है। अमीर आदमी ने कहा, राजू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। राजू की आंखों में एक नई चमक थी। उसकी छोटी सी नेकी का फल उसे आज मिला था। उस दिन राजू ने सीखा कि इंसानियत और दयालुता कभी बेकार नहीं जाती। किसी की मदद करने के लिए दौलत नहीं, एक अच्छा दिल चाहिए। और कभी-कभी 2 रुपए की मुस्कान भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राजू की यह कहानी? यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत का रिश्ता दुनिया के किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। एक छोटा सा दयालुता का काम, एक छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। कभी-कभी दूसरों को देने के लिए हमारे पास दौलत नहीं होती, पर एक अच्छा दिल और मदद करने की नियत जरूर होती है। याद रखिए, आपकी छोटी से छोटी नेकी भी किसी के लिए बहुत मायने रख सकती है। यह कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह खूबसूरत संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसी ही और भी दिल को छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस न हो। आपके समर्थन का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। धन्यवाद।